देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। पाठक सर अपर मुख्य सचिव बन जाए, मुख्य सचिव बन जाए, कुछ बन जाए, वो देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। पाठक सर ने बहुत सारे उल्टे सीधे काम अतीत में किए हैं, जिसको बाद में न्यायालय ने पलट दिया है। ये जो फतवा जारी किया है पाठक सर ने कि भाई हम वापस कर ले, मतलब चिन्हित कर लेंगे और परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, ये बिल्कुल गैर कानूनी फतवा है। इसको यदि कोर्ट में मतलब चैलेंज किया जाए तो 2 मिनट में मतलब कोर्ट इसको निरस्त कर दे। 36 का आंकड़ा हो गया था और पाठक सर ने ये आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव जो हैं वो कार्यालय नहीं आ सकते हैं, जबकि मेरी नज़र में वो बिल्कुल मतलब गलत आदेश था। लेकिन इतना तनाव बढ़ा कि उसमें 18-20 दिन तक शिक्षा मंत्री अपने मतलब विभाग नहीं गए, कार्यालय नहीं गए। ऐसा लगा कहीं ना कहीं से संदेश गया कि पलटू राम का वरद हस्त है पाठक सर को, पलटू राम के आशीर्वाद से वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि भाई शिक्षा विभाग के लिए के हित के लिए, अभ्यर्थियों और सबके हित के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव जो है या अपर मुख्य सचिव जो अभी हैं, वो दोनों तालमेल बना के काम करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। कि बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है उसमें टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है, लेकिन टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। इसको लेकर के तमाम जो छात्र है वो सड़कों पे उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि इस मुद्दे को लेकर के कोई भी छात्र अभ्यर्थी यदि प्रदर्शन करेंगे या आंदोलन करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आयोग या शिक्षा विभाग पे दबाव बनाते हैं कोई परीक्षार्थी तो उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ, छात्र प्रदर्शन ही कर रहे थे कि इसी बीच के पाठक ने कुछ छात्रों से बातचीत करते हुए अब जो है शिक्षक बहाली की तीसरी चरण जो है उनकी भी जिक्र कर दिए हैं और चौथे चरण के भी जिक्र कर दिए हैं। कहा गया है कि तृतीय चरण की जो है वो विज्ञापन फरवरी में जारी होगी, वही मार्च में एग्जाम भी हो जाएगी और चौथे चरण की अगस्त माह में। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। हम बात करेंगे तमाम मुद्दे पर। सर, कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि अगर छात्र आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे तो अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, पिछले 15-20 दिनों में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री हुए। 20 दिन में 3 शिक्षा मंत्री। लगभग 20 दिन पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर थे बिहार के शिक्षा मंत्री, है ना। उसके बाद मंत्रिमंडल में थोड़ा हेर फेर किया पलटू राम ने, तब आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया गया। वो बेचारे उन्होंने कार्यभार संभाला, जाके बैठे कार्यालय कक्ष में। मुश्किल से उनको कुछ घंटे बीते होंगे कि ये गठबंधन टूट गया, पलटू राम ने नया गठबंधन बना लिया, अब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हो गए। तो अब शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मतलब हैरान परेशान है। एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरा आता है, खाली गुलदस्ता बनाने में शिक्षा विभाग आजकल व्यस्त हो गया। 15 दिन में 3 शिक्षा मंत्री। खैर, ये तो एक अलग बात हुई। जो आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की, तो वो मैंने कई बार कहा है, कई चैनलों पर कहा है कि के पाठक सर में मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो गया जी, है ना। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, दिल्ली का सुल्तान था और वो तुगलकी फैसले करता था। कभी बैठे बैठे कहता था कि हम राजधानी बदल लेंगे, दिल्ली से दौलताबाद चलो। फिर कुछ महीने बाद कहता था दौलताबाद से दिल्ली वापस लौटो। तो एक मतलब कहावत ही बन गई है तुगलकी फैसला, मतलब उल्टी सीधी बातें को लोग कहते हैं कि तुगलकी फैसला हो गया। अब जो पाठक सर कह रहे हैं, मैंने भी देखा था वो लेटर, तो काफ़ी वायरल भी हुआ है सोशल मीडिया पर। कह रहे हैं कि जो लोग पूरक परीक्षा फल की मांग करेंगे यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, उनको चिन्हित किया जाएगा और परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। अब तो ये सरासर गुंडागर्दी है ना। हम लोग जनतांत्रिक देश में काम करते हैं। जो हम लोग का संविधान है, संविधान की धारा 19 है, आर्टिकल 19, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है हर हिंदुस्तानी नागरिक को, और वो मौलिक अधिकार है नागरिक का, फंडामेंटल राइट है। पाठक सर अपर मुख्य सचिव बन जाए, मुख्य सचिव बन जाए, कुछ बन जाए, वो देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब बच्चे आखिर करे तो करे क्या? उसी पर मैं बोलने जा रहा हूँ। तो इसलिए क्या है कि ये बिल्कुल मतलब सरासर ये गलत आदेश ही निकला है। इसलिए मैंने अभ्यर्थियों से लगातार कहा है कि भाई आप लोग आंदोलन कीजिए, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण कीजिए। बराबर मैं शांति पर जोर देता हूँ, हिंसा नहीं कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और दूसरी बात यह कहता है कि पाठक सर ने बहुत सारे उल्टे सीधे काम अतीत में किए हैं, जिसको बाद में न्यायालय ने पलट दिया है या राजभवन ने पलट दिया है। मैं दो तीन मिसाल देता हूँ।
पाठक सर ने कुछ महीने पहले बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया था, है ना, कुलपति का वेतन रोक दिया था, और राजभवन से 2-3 घंटे के अंदर आदेश आ गया कि वेतन रोकने का अधिकार आपको है ही नहीं, क्योंकि कुलपति जो होता है वो चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इसी तरह पाठक सर ने क्या किया था शिक्षा विभाग ने कि कोई बबीता कुमारी नाम की शिक्षिका है, मधुबनी की रहने वाली, उसने कुछ संघ बना लिया था शिक्षकों का, तो इस पर उसको बर्खास्त कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। वो बबीता कुमारी पटना हाईकोर्ट चली गई। अभी पटना हाईकोर्ट से फटकार लगी है शिक्षा विभाग को, 2-3 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। बबीता कुमारी को दोबारा नौकरी में बहाल कर दिया गया है, और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि संघ बनाना गैरकानूनी थोड़ा ही है। ये जो फतवा जारी किया है पाठक सर ने कि भाई हम वापस कर ले, मतलब चिन्हित कर लेंगे और परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, ये बिल्कुल गैर कानूनी फतवा है। इसको यदि कोर्ट में मतलब चैलेंज किया जाए तो 2 मिनट में मतलब कोर्ट इसको निरस्त कर देगा। कि बच्चे जब प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, अब जिस तरह से कहा गया अगर दबाव बनाएंगे तो उसको चिन्हित कर करके जो है परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो बच्चे डरे हुए हैं, वो सोच रहे हैं अगर हम आंदोलन करते हैं या इस पे लगातार बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो दबाव समझ करके हमको वंचित कर देंगे, इससे बच्चे डरे हुए हैं। तो आखिर अब क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, कैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि या ये मुद्दा बैठ जाएगा? नहीं, देखिए, जो बच्चे डरे हुए हैं तो ये तो शिक्षा विभाग का उद्देश्य ही है उनको डराना। यदि बच्चे डर जाएंगे तो शिक्षा विभाग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया, वही वाली बात है कि यहाँ पर डरने से काम नहीं चलेगा। हमेशा बच्चों को चाहिए कि देश का संविधान उनके साथ है। यदि वो लोग शांतिपूर्ण मांग करते हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात चल रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कोई विपक्ष की बात आवाज़ उठाता है, उसके घर ईडी का छापा पड़ जाता है, उसको किसी केस में फंसा दिया था। अभी देखिए, रेलवे के मुद्दे पर जो आंदोलन हुआ, पटना की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरे पटना में 144 धारा लगा दी गई। मुसल्लाहपुर में, भिखना पहाड़ी में, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट सब चलता है, वहाँ इतनी पुलिस मतलब तैनात है, लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी यहाँ चल रही है। मतलब छात्र को जो है अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मांग करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ बेरोजगारों से, छात्रों से कि देखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। यदि सारे बेरोजगार इकट्ठा हो गए ना तो मुख्यमंत्री भी बेरोजगार हो जाएंगे और प्रधानमंत्री भी बेरोजगार हो जाएंगे। अगला सवाल रहेगा सर आपसे कि अब शिक्षक बहाली की जो है द्वितीय चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया, लेकिन तीसरे चरण की बात के पाठक ने कह दी है कि फरवरी माह में ही विज्ञापन जारी हो जाएगा और मार्च में एग्जाम भी हो जाएगा, लगभग 71,000 पद पे। तो वहीं अगस्त में चौथे चरण की भी चर्चाएं चल रही है। 36 का आंकड़ा हो गया था, और पाठक सर ने ये आदेश निकाल दिया था कि शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव जो हैं वो कार्यालय नहीं आ सकते हैं, जबकि मेरी नज़र में वो बिल्कुल मतलब गलत आदेश था। जब शिक्षा मंत्री ने किसी को आप्त सचिव बनाया है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन इतना तनाव बढ़ा कि उसमें 18-20 दिन तक शिक्षा मंत्री अपने मतलब विभाग नहीं गए, कार्यालय नहीं गए, और ऐसा लगा कहीं ना कहीं से संदेश गया कि पलटू राम का वरद हस्त है पाठक सर को, पलटू राम के आशीर्वाद से वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि भाई शिक्षा विभाग के हित के लिए, अभ्यर्थियों और सबके हित के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव जो है या अपर मुख्य सचिव जो अभी हैं, वो दोनों तालमेल बना के काम करें। और फिर ईगो क्लैश होगा, अहम का टकराव होगा, मूंछ की लड़ाई होगी, तो मूंछ की लड़ाई का तो कोई अंत नहीं है, तो फिर विभाग को ही नुकसान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो ये नियोजित शिक्षक का जो मामला है, सक्षमता परीक्षा की जो बात चल रही है, ये अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, ये कैबिनेट से पास होगा भी नहीं, इनका कहना है। अगर बाय द वे अगर हो भी गया तो शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए न्यायालय का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और वो न्यायालय में जाएंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगी। तो फिलहाल नियोजित शिक्षक को लेकर के हमने आपको जानकारी दी है और बात भी किया है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस खबर में इतना ही। आगे खबरों को देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।